नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन आगे आने वाले हफ्ते 25 टू 1 दिसंबर की एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूँ ही वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। बट हाँ, स्टिल कहूँगी जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक में करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। देखो फ्रेशर्स, आप ना कहूँगी खा मखा की चीज़ों में फंसते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग एडिक्शंस में, बुरी संगति का असर दिख रहा है, या कहीं से कहूँगी मिसगाइड होते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली भी आपको क्राइसिस हो सकती है या झेलते हुए दिख रहे हो। एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्टक, दुखी, या कहूँगी रिजल्ट जो एक्सपेक्ट रखे थे आपको शायद वो ना मिले, तो कहूँगी उसके रिगार्डिंग आप काफ़ी खा मखा की चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। कहूँगी थोड़ी सी आपको मेडिटेशंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज पढ़ाई में भी आपकी फोकस्ड मुझे नहीं दिख रही है। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो यस, देर इज़ अ फाइनेंशियली कहूँगी आप थोड़े से अनस्टेबल दिख रहे हो कि भाई पैसों की रिगार्डिंग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन चीज़ें नहीं मिल रही है। लेकिन कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, न्यू ऑप्शंस या प्रमोशंस हो सकती हैं। तो थोड़ी सी ग्रोथ में दिख रहे हो आप। बट आप भारी रिस्क ना उठाएं। अगर कुछ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कहीं कहीं पे भी मनी वाइज, या कुछ बड़ा परचेस करना चाह रहे हो, तो कहूँगी मनी के रिगार्डिंग चीज़ें सोच समझ के तब इन्वेस्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वर्किंग एरिया में कहूँगी कामों का भी प्रेशर्स आप पे हो सकता है एंड आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो थोड़ा कहूँगी कामों को बहुत सतर्कता से, या कहूँगी बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। बिजनेस वालों के लिए कहूँगी एक ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट्स दिख रहा है। फाइनेंशियली अगर कहूँगी लॉट ऑफ प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो कि ग्रोथ के रिगार्डिंग नई क्रिएटिव आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ में। एंड एक बात कहूँ तो खर्च भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब पैसे आएंगे भी एंड खर्च भी होंगे। मतलब वो पैसे में कहूँगी स्टोर मुझे काफ़ी कम दिख रहा है कि स्टोरेज करने की कैपेसिटी या क्षमता, या अननेसरी कि आप खर्च करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो काफ़ी चीज़ें परचेज। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो अब्रॉड ट्रैवलिंग की भी सिचुएशंस हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँगी तो बस फोकस्ड एंड इंट्यूशंस पे वर्कआउट करते रहिए। जो भी सिचुएशंस हैं उन्हें हैंडल करने की ज़रूरत है। आप में वो क्रिएटिव पावर्स हैं, आप में वो एक्शंस लेने की क्षमता है। बट अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ रिस्क उठाना चाहिए, कहाँ नहीं, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। कहूँगी खुद से पूछिए एंड सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अगर मन कह रहा है कि नहीं, तो मतलब वहाँ पर अभी रुकने की ज़रूरत है। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स। जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट फेजेस में हैं, ये रीडिंग पॉइंट उनके लिए भी है। नो कांटेक्ट के आपके पर्सन की क्या है सोच। ये अपने मन को शांत करने के लिए कहते हैं ना कि नो कांटेक्ट फेजेस हैं, तो फ्रेंड सर्कल में अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। आपकी याद आती है तो कहूँगी खुद को कहीं इंगेज करना चाहते हैं ताकि वो मिसिंग एनर्जीज में ना रहे, मिस ना करें आपको ज़्यादा। ताकि देखो इनकी अगर इन्वॉल्वमेंट कहूँ तो फ्रेंडली ज़्यादा दिख रही है, या कहूँगी करियर पे अपने आप को फोकस कर रहे हैं। बिकॉज जब भी ये अकेले में होते हैं तो आपकी याद इन्हें सताती है, तो कहूँगी ये यादों में नहीं खोना चाहते हैं। तो खुद के ऊपर में कई चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। करियर पे अपने आप को इंगेज करके रखना, कामों में व्यस्त करके रखना, या कहूँगी फ्रेंड सर्कल में इंगेज करके रखना, ताकि आपकी प्रेजेंस थोड़ी सी कम लगे एंड ये ना आपको मिस करें। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड हार्ट ब्रोकन है पर्सन। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे आपके तरफ में।
देखो ये बदलना चाहते हैं, ये ना अब अगर को हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो ये नो कॉन्टैक्ट फेजेज़ है, लड़ाई झगड़े या एक दूसरे पे एलिगेशंस काफ़ी लगा चुके हो, इस वजह से भी हो सकता है, या कहूँगी कुछ मल्टीपल्स लोगों की वजह से आप लोगों ने अपनी रिलेशनशिप में ये बिटरनेस क्रिएट की है। तो रीज़न चाहे जो भी है, तो ये पर्सन अगर कहूँ तो एक्शंस फ़िलहाल तो नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इनको अब कोई भी केओस या लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, ये खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एंड चेंजेस लाना चाहते हैं, करियर में कहूँगी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं। देखो ये पर्सन की ऐसी नहीं कहूँगी कि किसी और पर्सन के साथ में जुड़ने की चाहत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, बट एक्शंस भी नहीं लेना चाहते हैं, पर्सन कुछ नहीं करना चाहते हैं, बट अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशंस भी करते हैं, कई स्पिरिचुअल्स वर्क्स भी हो सकता है कर रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। मन कहता है कि करूं, फिर कहता है नहीं। देखो अगर नंबर्स की ब्लॉकेज है ना, तो ये 50-50 कार्ड्स कह सकते हैं, या अनस्टेबल सिचुएशंस को स्टेबल करने की कभी सोच होती है कभी नहीं। तो इनका माइंड अगर कहूँ, इनकी ओवरऑल एनर्जीज में अगर कहूँ, तो नंबर को अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ब्लॉक से अनब्लॉक में कहूँगी उलझ जा रहे हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि ओपन करके भी फिर से ब्लॉक कर दें, ऐसा भी फेज़ आप देख ही ना पाओ, या अभी आपने देखा कि इन्होंने नंबर अनब्लॉक किया एंड सडन उसने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड है एंड एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन की कहूँगी 50-50 चांसेस कि, बट होप फॉर द बेस्ट कि ये पर्सन अगर ओपन करे तो आपसे चैट हो जाए या आपसे कम्युनिकेट हो जाए, बिकॉज चांसेस हैं, 50 चांसेस तो जरूर हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर पर्सन रहेंगे तो ज़्यादातर चांसेस कहूँगी नंबर्स की अनब्लॉक की फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड स्टिल कहूँगी मेरे से अगर अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।